ओपन रेन 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कॉस्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टर के माता पिता बिल और सहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक से होती है जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सूर से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेन 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कॉस्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टर के माता पिता बिल और सहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक से होती है जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है।
उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस के साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर वंड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सेहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चल्ली वैट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली बेचता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है और उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस के साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर वंड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सेहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चल्ली वैट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली बेचता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है।
मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बार्लो के पास ले जाती है और उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्ची की मदद से वे पुलिस के साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्ची के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सेहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस एक्सपेरिमेंट का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्ण संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपने अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बार्लो के पास ले जाती है और उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्ची की मदद से वे पुलिस के साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्ची के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सेहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस एक्सपेरिमेंट का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्ण संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपने अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर
हरमोने भेजता है शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक डैंटन बैंक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्नी होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारी और समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस एक्सपेरिमेंट का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने भेजता है शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक डैंटन बैंक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्नी होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टर के माता पिता बिल हुसैन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चल्ली वैट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैंक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बार्स और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बार्स और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बार्लो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बार्स और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कर्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके वश में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टर के माता पिता बिल हुसैन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चल्ली वैट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैंक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बार्स और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बार्लो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कर्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके वश में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर
देता है। बांसुर चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल ओसेन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपने अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है और उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल ओसेन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपने अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है और उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान
कैब में तोड़फोड़ करते हैं। मोज और कर्ली कुत्ते डिक को गोली से वहाँ से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्ची की मदद से वे पुलिस उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्ची के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल ओसेन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चल्ली वैट मोज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मोज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मोज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मोज और कर्ली कुत्ते डिक को गोली से वहाँ से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्ची की मदद से वे पुलिस उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्ची के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल ओसेन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चल्ली वैट मोज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मोज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह
पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है, बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बार्लो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस के साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे, और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बार्लो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस के साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे, और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ
और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोस महसूस करता है। बोस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैंक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सेहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्ण संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोस महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैंक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे।
मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टर के माता पिता बिल हुसैन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस एक्सपेरिमेंट का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्ण संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टर के माता पिता बिल हुसैन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस एक्सपेरिमेंट का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्ण संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि
उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। 1240 बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे, और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चल्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। 1240 मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सूर से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। 1240 बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे, और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चल्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। 1240 मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को
पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मोज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सूर से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट मोज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्ण संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मोज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है जो कि वह जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक से होती है जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशी को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मोज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सूर से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट मोज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्ण संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मोज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है जो कि वह जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह
पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है, बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बार्लो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कर्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके वश में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल ओसेन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपने अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वह जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बार्लो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कर्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल ओसेन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ
और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चार्ली वेट, मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्ण संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने
मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टर के माता पिता बिल ओसेन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस एक्सपेरिमेंट का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट, मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सूर से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर वंट वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टर के माता पिता बिल ओसेन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस एक्सपेरिमेंट का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट, मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सूर से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि
उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। 1240 बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे, और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल ओसेन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चल्ली वैट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। 1240 मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बार्लो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद 1240 चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्ची की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। 1240 बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे, और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल ओसेन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चल्ली वैट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। 1240 मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बार्लो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को
पकड़ने के बाद बासोचाली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मोज और कर्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस के साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सूर से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठिया सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बासोचाली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल ओसेन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस एक्सपेरिमेंट का अनुभव खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट मोज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपने अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मोज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है और उसकी मुलाकात उसके सहायक सूर से होती है जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बासोचाली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मोज और कर्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस के साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सूर से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है जिसमें वह कहता है कि उस काठिया सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बासोचाली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल ओसेन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस एक्सपेरिमेंट का अनुभव खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक जो चार्ली वेट मोज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपने अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मोज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है वह
पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है, बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बार्लो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस के साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे, और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चल्ली वैट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बार्लो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस के साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे, और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चल्ली वैट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ
और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोस महसूस करता है। बोस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल ओसेन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चार्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्ण संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोस महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावनाओं का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठी सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं। बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है।
इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल हुसैन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चल्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि उस काठियों सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। बास और चार्ली बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए हैं और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे, और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल हुसैन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवालियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पीयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चल्ली वेट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बेगिस्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाले से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक सू से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुलिस उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। बालू से चुराए गए क्लोरोफॉर्म उसके बस में कर लेते हैं और अपनी जेल में बंद कर देते हैं। चार्ली को पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी बहन है। वह अपनी भावना का इजहार करता है। सू से भागने के लिए एक लॉकर देती है। चार्ली पर्सी के साथ नोट छेड़ता है, जिसमें वह कहता है कि
उस काठी और सामान बिक्री से मिलने वाले पैसे के लिए नया चाय का सेट खरीदा जाएगा, जो उसके युद्ध के दौरान खोलकर गलती से अपना पिछला सेट नष्ट कर देता है। 1240 बैक्स्टर उसके आदमियों के खिलाफ बड़े खड़े हुए गए और बांडी और कार्डी को शिकार का आनंद ले रहे थे, और उसके लिए वो ओपन रेंज 2003 में बनी अमेरिकी रिचर्ड वेस्टर्न फिल्म है, जो निर्देशन सह निर्माण केविन कॉस्टर ने किया था। ग्रेग कार्पर ने लिखा। यह लॉरेन पेन उपन्यास द ओपन रेंज के आधारित है। इसमें रॉबर्ट डुवेल कास्टनर सहित मूवी में मुख्य भूमिकाओं में थे। मूवी की बात की जाए तो मूवी का बजट था $22 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 68.3 की कमाई की थी। यह फिल्म जेट की आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी, जिसके इससे पहले की मृत्यु की गई थी। यह अपनी साथ साथ कास्टनर के माता पिता बिल और सहन को समर्पित थी। बॉक्स ऑफिस पर सवारियर पर समीक्षा द्वारा इसे प्रशंसा की गई। 1882 में मोंटाना बॉस स्पेयरमैन का अनुभवी खेले खुले क्षेत्र का पशुपालक, जो चल्ली वैट मौज और बटन जैसे भाड़े के लोगों के साथ एक झुंड को देश भर में ले जा रहा है। चार्ली एक पूर्व संघ और दुश्मन सैनिकों के नागरिकों को दोनों के हत्या होने की अपनी अतीत के बहुत ही अपराध बोझ महसूस करता है। बॉस मौज को रसद के पास लेकर हरमोने वाली भेजता है। शहर में क्रूर आयरिश प्रवासी पशुपालक टेंटन बैक्स्टर का कब्जा है। खुलेआम चढ़ने वाली से नफरत करता है, जो कि वे जमीन का इस्तेमाल करने पर झुंडों को खिलाने के लिए करते हैं। बैक्स्टर के कुछ आदमियों के साथ लड़ाई में खुद को बचाव करने के बाद शहर के भ्रष्ट मार्शल पुल हार्निम होने वाला एकमात्र निवासी जो बैक्स्टर की खुलेआम अवज्ञा करने को तैयार है, वह पर्सी, जो अस्तबल का मालिक है। बास और चार्ली मौज को वापस न आने पर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे जेल में वापस ले आते हैं, लेकिन बैक्स्टर उसे रात होने से पहले वहां से निकाल जाने की चेतावनी देता है। मौज की चोटें कितनी गंभीर है कि बास और चार्ली उसे स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर बालो के पास ले जाती है। उसकी मुलाकात उसके सहायक से होती है, जो तुरंत उसको आकर्षित हो जाता है और सहायता लेने के लिए डॉक्टर पत्नी और बुलाए जाने के बावजूद रात भर रुकने का फैसला नहीं करता। अपने मवेशियों को जासूसी कर रहे नकाबपोश घुड़सवार को पकड़ने के बाद बास और चार्ली चुपके से उसके कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान कैंप में तोड़फोड़ करते हैं। मौज और कार्ली कुत्ते डिक को गोली से वहां से सीने में लगने से बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। उसके घायल होते ही उसके लिए पर्सी की मदद से वे पुल उसके